हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है, मतलब जो हमारा लेक्चर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली उसी की एक्सरसाइज 11.3। अभी तक हमने पढ़ा 11.1, 11.2, 11.3, 11.1 पढ़ा, 11.2 पढ़ा, जिसमें हमने 11.12 में जनरली सरफेस एरिया की बात किए थे। ठीक है, अब 11.3 हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या बात करेंगे। 11.3 में हम पढ़ने वाले हैं मेनली वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम या तो कोन का होगा, या तो स्फीयर का होगा, या हेमीस्फीयर का होगा। आपके सिलेबस में 9th में यही 3 चीज़ें हैं, तो इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम में डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर, वहीं पर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो वॉल्यूम देखो क्या क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है, अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 है। आप अगर स्फीयर की बात करोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर की बात करोगे तो वो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यही 3 चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। अब देखो, दो केसेस दिए हैं। फर्स्ट केसेस में क्या आपसे बोला है, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई मीन्स 22/7। ठीक है, अब 7 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एच में ये 7 आएगा। आर स्क्वायर मीन्स ये 6 इंटू 6 इंटू एच मीन्स 7। ये कलर दिख रहा है ना, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो। तो ये देखो, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ये 3 से काट दोगे तो ये 3 2 जा कट जाएगा, और ये 6 दूनी 12, ये 22 अपनी जगह है, और ये 12। ठीक है, मतलब 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों क्यूब आएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लें। अगर रेडियस आपकी 3.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट 12 सेंटीमीटर है, देखो इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन देखो, ये वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा वो होगा 1/3 पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच मीन्स 12। अब देखो, ये 7 से काटोगे 7 × 35 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से काटोगे तो ये 3 × 12। क्लियर है इतना। अब देखो, इस 2 का मल्टीप्लाई, जो 4 है 4 का मल्टीप्लाई इसमें 2 में करो, पहले 0.5 में करो, आधा है, मतलब इसको 2 × 2 आप लिख सकते हो। कैसे, देखो ऐसे, ये 22 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये 0.5 है तो 0.5 के साथ एक 2 को लगा दिया, और ये जो 3.5 है इसके साथ एक 2 को लगा दिया हमने।
क्लियर है? बताओ तो कोई डाउट है? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप देखो, इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, और 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा। तो ये 22 इंटू 1 इंटू 7 हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया? ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है ये। क्लियर है इतना? देखो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा हैंड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि कैलकुलेशन को आसानी से कैसे करते हैं। ये चीज़ें आपको अभी सवाल करवा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको जो बता रहा हूँ आप उसको सीख लेना। आई होप कि आपको आता भी होगा। कुछ कैलकुलेशन है जिनको आसानी से करते हैं, तो जैसे कि कभी कभी आपको कुछ स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, कुछ क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी कैलकुलेशन में आपको मैं सिखा रहा हूँ और सिखाऊंगा। वीडियो पड़े हैं इसमें अपने चैनल पर, तो आप देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल। लीटर में आपको बताना है। ठीक है, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दिस, हाइट दिस, स्लांट हाइट दिस। ठीक है, देखो आपको गिवन की क्या, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल। तो कोनिकल वेसल अगर आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी मीन्स आपको वॉल्यूम निकालना है। इतना क्लियर है? आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल कितना होता है? सबसे पहले तो ये लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना लिख लिया। अब आप सोचो कि आपको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए। गिवन क्या क्या है? पहले वाले में आपको आर दिया है, स्लांट हाइट एल गिवन है। फर्स्ट पार्ट में देखो, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट मतलब एल आपको गिवन है 25। आपको चाहिए क्या? एच चाहिए। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या? एल की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट एच की वैल्यू 24 आएगी। ये दरअसल मुझे आंसर नहीं पता है कि आंसर पता है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। बल्कि आपको ये बता दूं कि एक ट्रिपलेट्स आपको मैं बताया हूँ, तो ट्रिपलेट्स होता है 5, 24 एंड 25। ये होता है ट्रिपलेट्स। आपको पता है कि 7 होता है ये, 7, 24, 25। आपको पता है कि 7, 25 पता है, मतलब ये 24 होगा। एक जो नहीं है कैसे? अब आप एल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही होता है। आपको एल स्क्वायर गिवन है, आर स्क्वायर गिवन है, एच स्क्वायर निकालना है। देखो ये क्या होगा? एल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 25 का स्क्वायर 625, और जब इसको माइनस करोगे तो वो जाके 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एच स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड करोगे? देखो 625 में से 25 पहले माइनस करो तो 600 हुआ। अब 600 में से 24 और बचेगा, तो इसको जब आप लिखोगे तो ये 576 आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो h इज इक्वल टू ये 24 का स्क्वायर होता है, तो h इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, आपको अब देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट अगर या स्क्वायर याद है तो आप फटाफट निकाल लिए, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करते रह जाओगे। इसलिए आपको एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 के बाद वो कुछ खास नंबर हैं जिनके स्क्वायर या क्यूब रूट याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये h आ गया। अब बस इसमें आंसर पुट कर दो, आपको वॉल्यूम निकालना है। जो आपने ऊपर फार्मूला लिखा है उसमें आंसर पुट कर दो। इसमें 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू एच, एच मीन्स 24। देखो एक 7 से एक 7 कट गया, ये 3 से कटा तो 3 8 जा 8 7 56, 8 7 56। अब चाहे 52 इंटू 56 कर लो, या मैं आपको इसी और इसको थोड़ा सा अलग करूं
तो इसको 11 इंटू 2 तो 11 में अलग रख दिया, और 56 था तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 112 हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ठीक है। तो 11 दूनी 22, कैरी 2, 11 कम 11 2 13, कैरी 1, 11 कम 11 और 1 12, ये हो गया। इसमें किसमें आएगा, देखो सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इसलिए आएगा ये 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरे में देखो क्या दिया है, हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट दिया है आपको, तो यही इसी फार्मूले से आप रेडियस निकालोगे। रेडियस निकालना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि इसमें आपको रेडियस और हाइट की ज़रूरत है, तो हाइट तो गिवन है, ठीक है। हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, तो आपको याद हो तो 12, 13 और 5 का एक ट्रिपलेट्स होता है। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं। आपको h गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट L गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे तो कितनी आएगी 5। ये देखो फिर से मैं वही ट्रिक से लिखा हूँ, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 5, 12 और 13 का, तो 12 और 13 दिया तो 5 बचा। और आप इसको ना लिखो तो फार्मूला लगा दो, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, आपको फाइंड करना है R की वैल्यू, प्लस H स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 25, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब R की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है कहीं भी? अब वॉल्यूम निकाल लो आप, क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, यही आपसे बोला है कोनिकल टेंट की, कोनिकल वेसल है, तो ये 1/3 पाई R स्क्वायर H, वैल्यू पुट कर दो आप, 1/3 पाई मीन्स 22/7 R स्क्वायर, R की वैल्यू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू H, H मतलब क्या आया था अपना 12 है, 12। अब देखो ये लगभग आप ऐसे अंदाजा लगाओ, ये 3 से तो काट दोगे तो ये 3 चौका 12, 25 चौका 100, तो 25 चौका ये तो 100 अपने जगह ही हो गया। अब 22/7 है, तो पाई की वैल्यू अगर आप देखो कि इसको करोगे तो पाई की वैल्यू ये ना रख के आप ये 3.14 रख दो इंटू 100, तो ये अप्रॉक्स में कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये 00 इधर होगा तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो ये 314 आ जाएगी। ये अप्रॉक्स में, क्यों अप्रॉक्स में, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो हम अप्रॉक्स में ही ले रहे हैं ना, 3.14। देखो इस क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, पाई की वैल्यू नहीं दिया है, तो आप कुछ भी जो आपको लगे 22/7 ले लो, 3.14 ले लो, यही आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम यूनिट क्या लिखोगे इसकी, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे आप बना देना कोन, ये तो ये हाइट जो गिवन है ये वाली 15 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम, सॉल्यूशन में लिखते हैं। देखो ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना दोगे तो ठीक है, पर नहीं भी बनाओगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात किया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया है
क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। क्यूब क्यों दिया है? क्योंकि वॉल्यूम है। आपको यूनिट समझना पड़ेगा। कभी कभी आप ऐसे टर्म्स यूज़ कर देता है जब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये वॉल्यूम दिया है कि एरिया दिया है क्या, तो फिर आपको उसकी यूनिट से पहचानना पड़ेगा कि ये क्यूब दिया है मतलब वॉल्यूम दिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आर फाइंड करना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। अब देखो इसमें पाई को की वैल्यू आपको पता है 3, ये है आर स्क्वायर एच, दो कांस्टेंट है, एक तो आर है एक एच है। तो एच आपको गिवन है, आर आपसे पूछा है, बस इतनी सी बात है। तो ये 1/2 पाई की वैल्यू आपको 3.14 बोला है, 3.14। आर की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड करनी है। एच मतलब ये कितना ले लिया है 15 इज इक्वल टू 1570। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है आपको। देखो ये 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, कटेगा ना। और 5 से इसको काट दो तो ये 5 से काटोगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 × 4 = 20। अब देखो उसने क्या ऐसा, ये 314 आया, ये 3.14 आया। तो आर स्क्वायर की जब वैल्यू आप निकालोगे तो 314/3.14। अब आपको अगर पता हो तो डायरेक्ट काट दोगे तो 100 आ जाएगा, और अगर नहीं पता तो 314 अपन देखो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। तो ये हमने ऊपर कर दिया और नीचे हमने कर दिया ये, और ये 3.14 अपनी जगह है। ठीक है, अब जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 तो ऊपर वाला ऐसे ही हमने लिख दिया, इसका 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 ही आ जाएगा और ऊपर 100। तो बस ये कट गया ऊपर नीचे ये। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। देखो अब हिंट आपको दिया था कि पाई की वैल्यू ये लेनी है, तो पाई की वैल्यू जब आप वो लिए तो आपका कैलकुलेशन आसान हो गया, ये कट गया डायरेक्ट। अगर आप बाय द वे 22/7 लेते तो आपका आंसर आता इसी के नियर ही आता, अप्रॉक्स में आता, पर वो 110 आता, पर वो अप्रॉक्स में आपको फिर लेना पड़ता, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता। और एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो बता देते हैं आपका काम आसान करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई। अब देखो 48 पाई गिवन है यहाँ, तो आपको वॉल्यूम का जो फार्मूला है पाई के रूप में ही लगाना पड़ेगा। आपको 22/7 नहीं लेंगे, आप 3.14 नहीं लेंगे। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इट्स बेस। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हाइट कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपको दिया 48 पाई। ठीक है, तो आप होता क्या वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। देखो पाई तो पाई काट दो आप सबसे पहले, विच इम्प्लाइज ये 1/3 आर अपने को फाइंड करना है, मतलब देखो डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, 2 × रेडियस, मतलब रेडियस का डबल डायमीटर होता है, मतलब आपको आर ही फाइंड करना है कहीं ना कहीं। जब आपको आर मिलेगा तभी तो आप डायमीटर निकालोगे। और ये रहा पाई, पाई आप काट भी देते, चलो पाई काट दिए, इसको ना लिखो। आर स्क्वायर मतलब फाइंड करना है आपको, तो ये आपने आर स्क्वायर लिख दिया। एच मतलब आपको 9 गिवन है, इज इक्वल टू 48। पाई कट गया, देखो ये 3 जा गया, और 3 से काटोगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 × 3 = 48। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 16, और 16 को अब 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू कितना आया 4।
हेंस डायमीटर ऑफ द बेस। अब आपको डायरेक्ट आर नहीं फाइंड करना है, आर की हेल्प से डायमीटर ऑफ बेस डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मीन्स 8। क्या आएगा ये सेंटीमीटर में डायमीटर। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या? 8 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो कमेंट्स में बताओ आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही। कहीं प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आपको हो रही, या फार्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो रही, या क्वेश्चन को समझने में। और अगर सब कुछ क्लियर है तो बताओ कि हाँ आपको सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बन रहा बढ़िया अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है अ कोनिकल पिट ऑफ अ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। ठीक, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कोनिकल पिट मतलब कोन आपको दिया है। ठीक है, कोनिकल पिट मतलब आपको कोन के बारे में आपको बताना है। पिट्स अप टॉप डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r गिवन है, 3.5 यही गिवन है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया r इज इक्वल टू 3.5/2 मतलब 1.75। और अगर इसको लिखो तो ये 7/4 होगा। ठीक है, मतलब मैं इसको कैसे लिखा 7/4 आपको समझाता हूँ। देखो 1 एंड 1 ये 3/4 लिखोगे। 0.75 का मतलब 3/4 होता है, तो 3/4 लिख दिया तो 4 इंटू 1 प्लस 3 मतलब ये 4 प्लस 3/4 मतलब ये हम 7/4 लिख सकते हैं। बताओ यार, ठीक है, या ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर। सबसे पहले कैपेसिटी निकालते हैं मतलब वॉल्यूम निकालते हैं। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितना वाटर या कितना मटेरियल होल्ड करेगा, तो वो वॉल्यूम ही होगा ना, जितना वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई r²h, यही होगा 1/3 पाई। अब देखो पाई अपनी ज़रूरत के अनुसार हम ये 7 अपने पास है तो हम 22/7 लिख लेते हैं। r², r की वैल्यू 7/4 तो ये 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, इंटू h, h मतलब अगर को कहीं गिवन है क्या? नहीं गिवन है, ढूंढो यार, h कहीं नहीं गिवन है। खो गया क्या h खो गया लगता है। देखो ये डीप दिया है 12 मीटर डीप। अब ये डीप है अथवा हाई है वो आपको वही h है, क्योंकि हो सकता है संभव है कि आपको ये कोनिकल टेंट ऐसे ना बना के यहाँ ऊपर बना दिया हो, ये डीप कर दिया हो, और ऐसा ही है तो इसलिए h, ये h की जगह वो उसका नाम दे दिया, हाइट की जगह डीप दे दिया। ये उल्टा हो गया ना, तो वो इतना डूबा हुआ है, मान लो नीचे पानी समझ लो आप, तो पानी में डूबा हुआ मतलब वो डेप्थ हो गई, डेप्थ मतलब डीप है। ठीक है, तो h कितना हो गया अपना 12। ठीक है, अब देखो ये एक 7 कट गया, क्लियर है। 3 इंटू 4 12 हो गया और ये 12 कट गया, क्लियर। अब बचा क्या क्या ऊपर 22 इंटू 7, तो ये 2 से भी काट दो तो ये 2 कट गया और ये कट गया 11, तो मतलब 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 11×7=77/2 मतलब 2/3, और ये 17 हो गया तो 2 8 जा 16.5। ये किस में आया है? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्लियर है इतना? बताओ, ये वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब, बट कैपेसिटी इन किलो लीटर आपसे ये पूछा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि किलो लीटर क्या होता है। देखो एक, सबसे पहले ध्यान रखना मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। क्या होता है? 1000 लीटर। आप बस इतना इस तरीके से याद रख लो कि ये मीटर क्यूब है, मतलब एक बड़ी यूनिट है। मीटर का क्यूब है ना, तो बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट इज इक्वल टू कुछ एक बड़ा नंबर होगा, 1000 लीटर होता है। और 1000 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 10⁻³ लीटर, या 1000 को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना
1000 को किलो लिखते हैं, 1000 में तो किलो होता है और ये किलो लीटर हो गया, अथवा इसी को KL लिख दो। बताओ यहाँ से कहीं आपको दिक्कत, कहीं ये आप लिख लो, समझ लो, अपने दिमाग में टीप छाप लो, ठीक है। ये तो जो वॉल्यूम आया था किस में आया था, मीटर क्यूब में, वही चीज़ आप यहाँ लिख दोगे 38.5 किलो लीटर, ठीक है, किलो लीटर आ गया। ये बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कहीं आया वॉल्यूम में आपने निकाला और सेंटीमीटर क्यूब आया, जो भी आया x सेंटीमीटर क्यूब आया मान लो, तो होता क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। 1/100 को क्या लिखोगे, 10⁻⁻², ऊपर ले जाओ, ये +2 नीचे है, ये मीटर इज इक्वल टू, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻²मीटर। तो जब यहाँ आप सेंटीमीटर क्यूब निकालोगे, सेंटीमीटर का क्यूब x, चलो तो क्या हो जाएगा वो x इंटू, अब सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखो, तो 10⁻² मीटर, आप इसका क्यूब लगाओ, तो जब क्यूब लगाओगे तो ये x तो वही जो भी दिया रहेगा वो रहेगा। अब ये 10⁻² जो है इसका भी क्यूब होगा एंड मीटर जो है उसका भी क्यूब होगा, ठीक है। तो ये x तो जो भी गिवन है, 10⁻² है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मतलब अगर सेंटीमीटर का क्यूब दिया है तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आप लिखोगे। पहली चीज़ ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर सेंटीमीटर को डायरेक्ट किलो लीटर अथवा लीटर की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखो 10⁻⁻6 तो ये अपनी जगह है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू, अभी हमने सीखा है क्या होता है, 1000 लीटर होता है, अथवा 10⁻+3 लीटर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10⁻+3 लीटर। अब ये -6 + 3 मतलब 10⁻³ लीटर। बताओ, दूसरी ये चीज़ आपको समझनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है। ये चीज़ आप इस वीडियो इतना वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, या आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप इसको देखो, ठीक है। क्लियर है, बताओ। चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट, मतलब ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं बताया हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मीटर क्यूब को आपको चेंज करना हुआ तो आपने 10⁻+3 लीटर लिखा, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है तो इसी का +3 की जगह आपने -3 रख दिया, लीटर कर दिया, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 में द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन दिस मच, ठीक है, सेंटीमीटर। इफ डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया ये फाइंड करनी है। आपको जो जो गिवन है, पहले वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, या आप कोन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। कितना गिवन है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस मतलब 2r, डायमीटर यही होता है 28, तो r निकालोगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 πr² इज इक्वल टू ये 9856। अब आप इसको 22/7 रख लेना, ठीक है, ताकि ये कट जाए, क्योंकि ये इंटीजर दिया है तो कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो
आपको क्या गिवन है, आर गिवन है, ये मिल गया। एच फाइंड कर सकते हो, जब एच मिल जाएगा तो वही हाइट हो जाएगी, और आर पहले से मिला है आपको, एच मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से आप स्लांट हाइट एल फाइंड कर लोगे। ठीक है। तीसरी चीज़, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर आपके पास आर आ गया है, एच आ गया है, एल आ गया है, तो कर्व सरफेस एरिया आप निकाल लोगे। कितना होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया, कितना होता है बताओ यार, आप लोग बार बार भूल जाते हो। क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। आपको याद दिलाना पड़ेगा क्या बार बार ये। तो देखो 1/3 ये हमने रख दिया। ठीक है। 1/3 पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856। ठीक है। देखो इसको काटो, 7 दूनी 14, ये 2 हुआ। ठीक है। ये अब इसको 14 से काटो तो 14 7 98, फिर ये 5 बचेगा तो 0 नहीं जाएगा डिविजिबल, और 56 14 चौको 56। ठीक है। अब ये 2 है और ये 22 है, 4 से कट जाएगा क्या, 2 और 2 इधर भी है, 4 से अगर कट जाए तो काट दो। देखो ये 2 और ये 2 कटेगा तो ये 11 होगा। 4 से काटो, 4 एक कम 4, 3 बचा तो ये 30 हुआ, तो 30 हुआ तो 4 7 28, 2 बचा 24 हुआ तो 4 6 24। ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ 11/3। तो H इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, ये कटा तो 176। ठीक है। 11 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। तो 11 एक कम 11, 11 छक्के 66, ये कट जाएगा तो मतलब 16 3 48। H इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब अगर आपके पास H आ गया है, आपके पास R पहले से मौजूद है 14, तो क्या आप L नहीं फाइंड कर सकते। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखो 2 का स्क्वायर सब जगह कॉमन है, तो ये हमने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर 7 का स्क्वायर बचा प्लस, देखो कैलकुलेशन स्पीड अप करनी है आपको। इसको 14 को 2 इंटू 7 लिखा हमने, 14 को 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। इस 48 को हमने 2 इंटू 24 लिखा, तो 2 इसमें से भी बाहर निकाला, तो 2 इंटू 24 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना 24 का स्क्वायर। अब आप ये बताओ 7 और 24 है, तो इसका ट्रिपलेट्स में एक आता है 25, मतलब ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 का स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू 2 इंटू 25 मतलब 50। सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर गिवन है तो मीटर हो जाएगा। अब आप बताओ अगर क्या आप इसको क्या लिखा था, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ पर आपका मैं कैलकुलेशन तेज करना चाहता हूँ। देखो क्या था अपने को, ये गिवन था, देखो ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। जब इसको ऐड करोगे तो 9 6 15 और 7 4 12 और 1 12, देखो 6 9 6 15 कैरी 1, 7 4 11 1 12 कैरी 1 और 5 1 6। अब ये 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है, और ये एल स्क्वायर था इसलिए हमने ये 25 का स्क्वायर रख दिया, देखो, और ये फिर 25 आ गया एल की वैल्यू।
इंटू 2 जो बाहर था वो लगा है। क्लियर है। अब अपने को क्या फाइंड करना है सेकेंड वाला पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड वाले पार्ट में अपने को क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट। तो बस आपके पास h है, r है, तो आपने स्लांट हाइट सेकेंड में ये फाइंड कर ली। फर्स्ट में ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट ये आपने स्लांट हाइट फाइंड कर ली, और जो तीसरा पार्ट है आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोन है ना, कर्व सरफेस या राइट सर्कुलर कोन। तो कोन का क्या हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, अभी आपको बताया हूँ, पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितना दिया है, आर मतलब 7 दिया है ना। देखो ये दिया है, आर का मतलब 14 दिया है, तो ये हो जाएगा 14, 7 इंटू 2 लिख दो यार, 7 इंटू 2 ये 14 ये लिख दो, ठीक है। ये 14 ये 14 इंटू एल, एल मतलब आपने अभी 50 निकाल दिया, ठीक है। अब ये देखो 7 से ये 7 कट गया, ये 2 को इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 100 हो जाएगा। 100 का मतलब डबल जीरो, तो 22 इंटू 14 इंटू 100। अब ये डबल जीरो काम आसान हो गया, 14 दूनी 28 और 2 30, और ये डबल जीरो मतलब ये लगा दो आप। ये क्या आ जाएगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं ना, क्लियर है। कुछ गलती तो नहीं हो रही क्या, ऐसा लग रहा कहीं कुछ गलती हो रही है। अच्छा गलती यहाँ पर हो रही है, ये पाई आर एल है, हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है ये, तो ये 14 एक ही होगा ना, 7 इंटू 2, इस 14 को हटा दो तो ये 22 100 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आप 7 पर चलें डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब देखो ये ट्रिपलेट्स होता है, 5 12 13 मतलब 5 12 13 का ट्रिपलेट्स होता है, मैं आपको बताया हूँ, इसीलिए ये राइट एंगल। और जो भी ट्रिपलेट्स होते हैं आपको पता है वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में ही लगते हैं, ठीक है। इज रिजॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो सबसे पहले तो आपको सॉलिड बनाना पड़ेगा कि कौन सा सॉलिड बन रहा। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, चलो मान लो कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, ये हमने ले लिया सपोज, और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतना ये क्या गिवन है, मान लो हमने इस फिगर को ले लिया। अब इस फिगर में क्या है कि ये सपोज 12 है, ये 12 है, मान लो साइड इसको लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। इस साइड को मान लो मैं 12 मान लेता हूँ, इसको 5 मान लिया, और ये वाली 13, ऑफकोर्स बड़ी वाली साइड 13 होगी, ठीक है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड। अब वो ये बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, जो 12 सेंटीमीटर साइड है उसके अबाउट में रिजॉल्व किया जाता है। तो मतलब मान लो कि ये ऐसा है, इसके अबाउट ऐसे, ये ऐसे 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 घुमाया जाता है। तो घुमाया जब जाएगा 12 सेंटीमीटर की साइड के रिवॉल्व अराउंड, तो ऐसे 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 घुमाया जाएगा, मतलब ये वाला जो है ये चीज़ें और आगे जाएगी, मतलब ये कैसे बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। तो 12 सेंट ये भी पहुंच जाएगा और ये फिर रिवॉल्व होगा, तो मतलब ये भी ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब ये क्या बन गया, कोन बन गया एक्चुअल में।
अब कोन बन गया 12 सेंटीमीटर के और रिजॉल्व हो रहा है, तो ये यहाँ पर बेस ऐसे बन जाएगा और ये बन गया। अब 12 सेंटीमीटर कोन बन गया, तो इसमें सॉल्यूशन जो होगा, अब देखो ये 12 सेंटीमीटर अपनी हाइट हो गई, ये हाइट हो जाएगी और ये अथवा ये वाली अपनी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों, आप रीज़न लिख देना, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अ कोन। ठीक है, कोन बन गया। क्लियर है? तो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। भूल तो नहीं गए? मैं इतनी बार फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए, आपके फिंगर टिप्स पर, उंगलियों पर आपको पूरे फार्मूले याद हो जाए और उनका अप्लीकेशन आपको बनने लगे। ठीक है, अब देखो ये 1/3 पाई, पाई की वैल्यू आप रख दो 22/7 आर स्क्वायर मतलब देखो आर क्या है 5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 12। अब आप इसको चाहो तो 3.14 भी रख सकते हो, नहीं तो नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया और 25 में इस 4 को मैं निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 आ जाएगा। तो ये 1/3 देखो, इसको 3.14 इंटू 25 इंटू इसका 4 इधर बाहर निकाल लो तो ये 100 हो गया, 25 से कोसा और ये 3, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कट गया। अब ये 3.14 इंटू 100 मतलब ये 314 314 ये वॉल्यूम आया है। या अगर पाई की वैल्यू आप रखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप ऐसे ही रख दो 3.14, ये सेंटीमीटर क्यूब, अथवा आप इसको 100 पाई रख दो। ठीक है, ये पाई इसकी वैल्यू पाई रहने दो तो ये 100 पाई हो जाएगा। क्लियर है? ये सेंटीमीटर का क्यूब। आंसर में आपकी बुक में शायद ये 100 पाई दिया है, तो आप इसको ऐसा लिख दो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है और हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो 100 पाई। ठीक है, अब देखो दूसरा अगला क्वेश्चन इसी का। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हुए बोला है आपसे कि इफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड, इफ द ट्रायंगल ए बी सी ऑफ द क्वेश्चन 7 मतलब पिछले क्वेश्चन में इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर के अबाउट में रिवॉल्व होगा तो फिर से मैं बनाता हूँ वही ट्रायंगल। मान लो कि मैं ये साइड जो ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज साइड, एंड इसको हमने आपकी फिगर वही बना देता हूँ। मान लो ये ले लिया, तो अगर ये मान लो ये वाली 5 है साइड, ये वाली, अगर मैं इसके अबाउट रिवॉल्व करूँगा तो ये सेम चीज़ ये ऐसी हो जाएगी ना, ये ऐसी हो जाएगी। अगर ये इसके अबाउट रिवॉल्व करूँगा तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, देखो अब ये चीज़ें क्या थी, ये वाली हमने कितना लिया 12 लिया, ये वाली हमने 5 लिया, ये वाली हमारी 13 साइड थी सबसे बड़ी, ए बी ये सी। अब ये वाला पॉइंट एक्सटेंड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व हो रही, तो रिवॉल्व ऐसी होगी। कैसी होगी रिवॉल्व? यहाँ से ये ऐसी रिवॉल्व होगी, ये ऐसी रिवॉल्व, बिकॉज इसके अराउंड रिवॉल्व हो रही, तो ये बार बार ऐसा फिगर बनेगा ना। तो जब ऐसा फिगर बनेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये समथिंग एक ऐसा ये बन जाएगा, ऐसा, ऐसे ही ऊपर से भी ये ऐसा बन जाएगा 5 सेंटीमीटर के और रिवॉल्व। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारी रेडियस और हाइट बदल जाएगी। अब ये वाली हमारी हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
एंड आर इज इक्वल टू, ये हमारी अब 12 हो जाएगी, ये रेडियस जो है ये 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन, जो भी हमारा सॉलिड बनेगा वो वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो मान लो इसको मैं वॉल्यूम 2 दे देता हूँ और जो हमने फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में उसको वॉल्यूम 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम 2 किसका है, ये कोन ही बन रहा है, तो कोन के वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम चीज़ पिछले में भी था, बस आर एंड एच की वैल्यू चेंज हुई थी, इसमें चेंज हो गई। तो ये 1/3 पाई, पाई मतलब पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू एच, एच मतलब 5 सेंटीमीटर। ये काटोगे इसको तो 3 4 जा। अब देखो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि इसमें करूँ, आंसर तो वही आएगा, पर आप अपनी आसानी के लिए हम करते हैं। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 4 इंटू 5 20 होगा, 20 में 2 आया और 0 आया, तो 2 को मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे, 2 को मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 24 आएगा, और जो 20 में 0 आया था वो हमने 0 लगा दिया, और पाई ये था तो हमने पाई लगा दिया। तो ये वॉल्यूम आ गया लेट से V2, ठीक है। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब ये पहला आंसर हो गया। दूसरी चीज़ पूछा है आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या मैं पहले वाले को V1 लगा दूं, दूसरे वाले को V2 लगा दूं, ठीक है। पहले वाले में हमने पाया था 100 पाई, आंसर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में आया था। दूसरे में हमारा 240 आया है, 240 पाई, तो ये पाई पाई कट गया, मतलब 100/240, ये 0 भी कट जाएगा। अब 10 बचा, 24 बचा, तो 2 से काटो तो ये ऊपर 5 बचेगा और नीचे 12 बचेगा, अब नहीं कटेगा, मतलब यही अपना आंसर आ गया रेशियो, ठीक है। बताओ दोस्त समझ आया। देखो एक बड़ी एक्सरसाइज है, मैं उसको टू द पॉइंट बात करके छोटे वीडियो में आपको कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको ये न लगे कि ये एक्सरसाइज इतनी लंबी जा रही, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बड़ी चीज़ें, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। मतलब जैसे व्हीट होता है ना, तो ऐसे बन गया, ये ऊपर से हाइट ऐसे बन गई, इस टाइप से ये खतरनाक ऐसे बनता है। तो कोन टाइप को ऊपर से डालते जाते हैं, ऐसे इधर से डालते जाते हैं तो वो उसका शेप लेता जाता है, ठीक है, कोन टाइप का। अ हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज दिस मच। जो भी गिवन है अपने को इन्फॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। डायमीटर मतलब 2r इज इक्वल टू 10.5, तो क्या आप यहाँ से r की वैल्यू कह सकते हैं कि इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 5.25 हो जाएगी। मीटर में गिवन है तो मीटर हम लिख देते हैं, ठीक है। एंड हाइट 3 मीटर। कोई दिक्कत है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब कैनवस से फाइंड मतलब प्रोटेक्ट कर दिया जाता है रेन से, मतलब कैनवस के द्वारा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, मतलब पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ किसका फाइंड करेंगे, कोन बन रहा है यार, तो कोन का ही फाइंड करेंगे। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ यार, ये रहा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दें 20/7, 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 3 ये रहा 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच, एच मतलब 3 मीटर, 3। इस 3 को इस 3 से काट दो। अब देखो ये 7 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 7 7 49, मतलब 0.7, 7 5 35, 0.75। अब ये हुआ। अब देखो कैलकुलेशन, इसका 2 बाहर निकालो, इसमें मल्टीप्लाई करो,
तो ये 11 हो जाएगा और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा। और 1.5 जो होता है वो भी एक खतरनाक नंबर होता है, 3/2 होता है, ठीक है। और ये 5.25 है, तो इसको चाहे तो आप ऐसे ही लिख दो। कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई ही तो करना है। आप देखो इसको, इस 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये 11 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15.25। 25 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और डिवाइडेड बाई ये 2 तो है ही सही। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 पचे 55, कैरी 5, 11 सत्ते 77, 5 77 5 82, कैरी 8, और 11 पचे 55 और 8 55 8 63 और कैरी 6, और 11 कम 11 और 6 17/2। अब ये डेसिमल कहाँ लगा, 1 2, तो 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दिए, ये इतना हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 8 16, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 1 बच गया तो ये 12 हो गया, तो 2 छक्का 12 और फिर ये 2 5, ये 5 हो गया, नहीं लिखा रहा, कहाँ गया यार, ये 5 है। मैं इसी को अगले पेज में लिख दूँ, 86.625, यही आ गया, यहीं लिख देता हूँ। चलो अगले पेज में लिख देता हूँ। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, 86.625 किस में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा कि मीटर क्यूब में आएगा, जो भी गिवन है वैसी में आ जाएगा। मीटर गिवन है तो मीटर में आएगा, तो आप सेंटीमीटर को हटा दो, मीटर लिख दो, ठीक है। ये मीटर क्यूब हो गया। और क्या पूछा आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, मतलब इसको कवर करने के लिए ये कैनवस ऊपर ऊपर मतलब कर्व सरफेस एरिया लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही कवर होगा ना, ये बेस थोड़ी कवर होगा, बेस नहीं कवर होगा मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। देखो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार आपको नाम नहीं देगा या ज़्यादातर आपको नाम नहीं देगा कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी है कि टोटल सरफेस एरिया, तो जस्ट बिकॉज कि इसमें बेस तो आपको करना नहीं है, बेस को तो कवर नहीं करना है, जो टेंट लगा है वो ऊपर ऊपर को कवर करेगा, दैट मीन्स कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितनी होती है, πRL। आपको देखो क्या क्या गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, ये रही आर की वैल्यू 5.25, एच की वैल्यू 3, तो पहले तो आपको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। आर की वैल्यू 5.25, एच की वैल्यू 3, तो ये हमने लिख दिया आर की वैल्यू 5.25, यहाँ पर एच की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 5.25 है। आप एल निकाल लो सबसे पहले इधर, चलो यहाँ निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो आर का स्क्वायर मतलब 5.25 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 5.25 का स्क्वायर आप बताओ कितना होगा। देखो ये जो 25 है इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये 5/1 लिख सकते हैं, मतलब 5 का 20 21/4 लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो मोर प्रिसाइसली अगर बात करूँ तो देखो ये 21/4 मतलब 441 का बटे 16 हो जाएगा और प्लस ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 144, तो 441 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16, देखो ये 4 और एक 5, 4 4 8 और ये 4 1 5 और ये बटे 16 को मैं बाहर निकाला तो 4 हो गया। अब 525 इसको आप जब निकालोगे तो 576 कितना होता है, 576 जो होता है 24 होता है, 576 जो होता है वो 24 होता है, ठीक है। तो 24 आपने लिख दिया। अब ये देखो कितना ज़्यादा है
576 से ये 9 ज़्यादा है, तो 9 अपन इसका डबल कर दो 48। क्लियर है? और ये डिवाइडेड बाय 4 तो है ही सही। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर कि नहीं है? देखो क्या किया हमने, 576 इसके पहले स्क्वायर रूट था तो उसको 24 को होता है 24 लिखा, फिर इससे ज़्यादा कितना है, ये 9 ज़्यादा, तो 9 अपन इसका डबल, तो 3 से काटोगे तो 3 और ये 16। ठीक है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब इस तरीके से आपको करना है। तो ये 24 और ये 3/16 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये कुल मिला के कितनी वैल्यू आएगी, ये 6 यही आएगी, 6 ही आएगी ना, क्योंकि इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 24 प्लस 3/16, दोनों में 4 का डिवाइड कर दे तो 4 इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 चौका 24 प्लस 3/48, तो 3/48 मतलब 1 लगभग 16 यहाँ 16 चौको 64 हो रहा है, तो 5 3 1/20 लगभग, मान लो इसको काटोगे तो 3 5 15, उससे भी ज़्यादा होगा तो 1/20 के आसपास होगा, तो लगभग ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हो 6.04। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब आप यहाँ लिख दो एल की वैल्यू 6.04। ठीक है, अब इसको फिर से काट दो, 7 से काटोगे तो ये 0.75 कट जाता है। ठीक है, कई बार हम काट चुके हैं इसको। तो अब देखो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 1.5 इंटू 6.04। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 11 को हमने ऐसे लिखा, 1.5 को मल्टीप्लाई 6 में तो कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 1.5 को मल्टीप्लाई 4 में भी होगा तो 15 चौका 60। अब 60 तो ये हमने लिख दिया, पर 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाए तो 1 2 और ये हमने ये लगा दिया। मतलब क्या हुआ, देखो 11 इंटू 9.06, 9.06। समझ रहे हैं आप कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? मतलब इस 6 को हमने लिख दिया था 6 प्लस 0.04, हमने ये लिख दिया था। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 का, तो 1.5 का इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐड होगा ना बीच में। अब देखो 11 छक्का 66, ये 66, 11 9 99, ये आ गए 99.66, या आप इसको 7 भी लिख सकते हो। ये क्या आया है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये सेंटीमीटर अथवा मीटर में गिवन है, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। और वॉल्यूम किस में फाइंड किया, हमने ज़्यादातर 11.3 में फाइंड किया एक्सरसाइज में। इसके पहले जो 11.2 थी उसमें एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड किया था, सरफेस एरिया। ठीक है, अब उसके बाद अभी एक एक्सरसाइज और बची है, उसमें भी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, मिलते हैं उस एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।